बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट ABST, चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर में 2 पॉइंट है, एक मटेरियल और एक लेबर। कल से नेक्स्ट क्लास में लेबर स्टार्ट हो जाएगा। आज मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था और ज़्यादातर क्वेश्चनों का यही रूटीन है। जैसे स्टैंडर्ड है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई और फिर स्टैंडर्ड प्राइस आ गई। मतलब पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी और फिर स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। मतलब पहले क्वांटिटी आ जाती है और बाद में प्राइस आती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में पहले प्राइस दी हुई है, स्टैंडर्ड की पहले प्राइस दी हुई है, तो आपको ये प्राइस लिख लेनी है 10, 1 और 5। और ये प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस जो आपको दी हुई है वो पर केजी दी हुई है 10, 1, 5। ठीक है। स्टैंडर्ड वेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एक यूनिट आउटपुट के लिए ये चीज़ें अपन को इनपुट करनी पड़ेगी। ए की 2 kg, बी की 4 kg और सी का 3 kg। तो स्टैंडर्ड वेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पर यूनिट मतलब एक, पर यूनिट का मतलब एक। तो ये है आपका आउटपुट एक, जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ऊपर लिखा हुआ है पर यूनिट आउटपुट, तो पर यूनिट आउटपुट ये आपका आउटपुट है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पहले स्टैंडर्ड की पहले प्राइस दी हुई है और बाद में उसकी क्वांटिटी है। और लेकिन जो अपन टेबल बनाएंगे उसमें पहले क्वांटिटी लिखेंगे और फिर प्राइस लिखेंगे। तो क्वांटिटी 2, 4, 3 है जो अपने लिख लिया और प्राइस लिख लिया अपन ने 10, 1, 5। फिर एक्चुअल में एक्चुअल यूजेज फॉर आउटपुट ऑफ 36 यूनिट, 36 यूनिट, 36 यूनिट ये आउटपुट है जो मैंने यहाँ लिख दिया। देखो, उसका आउटपुट एक था, पर यूनिट दिया हुआ था, इसलिए एक पर यूनिट मतलब एक। और इसका 36 आउटपुट है, वो 36 मैंने लिख लिया। इनपुट क्या क्या है? 72 kg। इसमें पहले क्वांटिटी है फिर प्राइस है। स्टैंडर्ड में क्वेश्चन में क्या है? पहले प्राइस है और फिर क्वांटिटी है। तो देख कर लिखना है, ये नहीं है कि पहले हो वो क्वांटिटी हो, ऐसा नहीं है। पहले प्राइस भी आ सकती है, जैसे अभी स्टैंडर्ड में आया। तो इसमें क्वांटिटी है 72, 108 और 126। प्राइस है 12, 1 और 4। ठीक है ना, ये अपन को दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 2 + 4 6 और 6 और 3 9। इसका इनपुट हो गया 9। प्राइस का टोटल नहीं करना। 72 + 108 + 126 306 हो गए। प्राइस का टोटल नहीं करना। इसका आउटपुट 1 दिया हुआ है, पर यूनिट लिखा हुआ है, मैंने अभी बोर्ड पर भी लिखा था। इसका आउटपुट 36 है, तो 9 और 1 का डिफरेंस 8 आ गया। और 306 और 36 का डिफरेंस जो है 270 आ गया। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब आप सब जानते हैं कि जो इनपुट है उससे RSQ निकलेगा, और ये जो आपका आउटपुट है, इस आउटपुट से आपका SQ निकलेगा। ठीक है ना, इनपुट से RSQ निकलेगा और आउटपुट से SQ निकलेगा। और सभी में ये डेटा काम में आएंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी के जो डेटा है ये काम में आएंगे। ठीक है, मतलब इनपुट के साथ में ये काम में लेना, आउटपुट के साथ में ये काम में लेना। इनपुट से क्या निकलेगा? RSQ। और आउटपुट से क्या कैलकुलेट होगा? SQ। क्लियर है? तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ RSQ
तीनों का अलग अलग निकालते हैं, ए बी सी का। तो 2/9 गुणा 306, 2/9 गुणा 306, ये आ गए 67.99। मतलब 68 में मात्र एक ही 0.1 कम है। तो क्या करेंगे, 0.1 का मतलब 10 हो गया, एक तरह से 0.01 कम है, ठीक है ना। तो अपन इसमें राउंड ऑफ करेंगे, जैसे 9 इसको 10 बना देगा, ये 10 इसको क्या बना देगा, 8 बना देगा। तो 67.99 में क्या हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। नेक्स्ट 4/9 गुणा 306, 4/9 गुणा 306, 135.99, राउंड ऑफ करेंगे तो 136 आ जाएंगे। फिर है 3/9 गुणा 306, 3/9 गुणा 306, 101.99, इसको राउंड ऑफ करके 102 कर देंगे। ये अपना RSQ आ गया, ए का 68, बी का 136 और सी का 102। अब आउटपुट से क्या निकालेंगे, SQ। SQ जब ही निकालेंगे जब ये आउटपुट अलग अलग हो। यदि ये सेम है तो यहाँ जो SQ दिया वही रखेंगे, लेकिन ये आउटपुट अलग अलग है तो SQ ये वाला नहीं, नया निकालेंगे, ठीक है ना। निकालेंगे आउटपुट की सहायता से। तो ABC का निकालते हैं, 2/1 गुणा 36, 2/1 गुणा 36, ये आ गया 72। फिर आएगा 4/1 गुणा 36, 4/1 गुणा 36, 144। फिर आएगा 3/1 गुणा 36, 3/1 गुणा 36, 108। ये आपका RSQ आ गया। मतलब RSQ 72, 144, 108 यही काम में लेना है आपको। ये 2, 4, 3 ये वाला काम में नहीं लेना, वो लेना जो नया है। अब एक वेरिएंस में निकाल के बता रहा हूँ, बाकी के वेरिएंस आपको करने, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कर रहा हूँ, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, है ना, मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस या सब यूजेज वेरिएंस, ये सब आपको कैलकुलेट आगे करना है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन भी करना है। एक वेरिएंस में करके बता देता हूँ आपको, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर SQ गुणा SP माइनस AQ गुणा AP। तो A का अलग निकालेंगे, B का अलग और C का अलग। सबसे पहले A का निकालते हैं। A का क्या लेना है अपन को, देखिए SQ गुणा SP। तो SQ ये नहीं लेना, वो लेना है। SQ A का कितना है, 72, SP 10, A का 10, माइनस का माइनस आ गया। AQ कितना है, A का 72, AP 12, 72 गुणा 12 कितने हो गए, 864, और 72 गुणा 10 हो गए 720। तो 720 से 864 ज़्यादा है तो माइनस में आएंगे 144। फिर B का देखिए SQ गुणा SP, SQ तो ये आ गया नया वाला 144, और SP 144 गुणा 1, AQ गुणा AP, AQ गुणा AP 108 गुणा 1, 108 गुणा 1, 108 आ गए। 144 गुणा 1, 144 आ गए। 144 ज़्यादा है 108 से तो ये प्लस में आ गए 36। 144 में 108 लेस कर देंगे। C का देखिए SQ गुणा SP, तो SQ वो नहीं लेना है, SQ ये लेना है आपको 108, C का 108, ठीक है। और SP कितना, स्टैंडर्ड प्राइस 5, तो 108 गुणा 5, माइनस का माइनस आ जाएगा, है ना। फिर क्या है, AQ गुणा AP, C का AQ गुणा AP मतलब 126 गुणा 4, 126 गुणा 4 कितने हो गए, 504। 108 गुणा 5, 540, 540 ज़्यादा है 504 से तो 540 में से 504 घटाएंगे तो प्लस के 36, तो प्लस के आगे 36 से 36 कितने हो गए, 72, माइनस के 144, तो 144 में से 72 यदि घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 72, माइनस के 72 का मतलब हो गया एडवर्स, ये लगाएंगे। और प्लस में आता तो क्या लगाते, F फेरेबल, ठीक है ना। इसी तरह से आप आगे के वेरिएंस जो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस भी आप
कर लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में अब लेबर वाला देखेंगे। मटेरियल का कंप्लीट हो गया, कुछ एग्जांपल्स में आपको दिक्कत आ रही होगी, वैसे कोशिश करो आ जाएंगे। कुछ है ऐसे जिनमें आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप उसको रफ में अलग से कहीं लिख लें आप, ताकि समय आने पर आप पूछ सके। कई बार ऐसा होता है जब पूछने की बारी आती है, जब ये पता नहीं होता क्या पूछना है ना, इसलिए आप अलग से कॉपी में नोट कर ले क्या क्या पूछना है। ठीक है, और कल से अपन लेबर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।